हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गो गजल गॉन। और आज का बिग बॉस रिव्यू होने वाला है कंप्लीटली ओवर कैप्टेंसी टास्क और नॉमिनेशन टास्क। तो घर में हुए हैं कैप्टेंसी टास्क, जिसमें आपको पता अब तक चल चुका होगा कि शिव हैज़ बिकम अ न्यू कैप्टन ऑफ द हाउस। बट हम बात करेंगे इस डिटेलिंग राजनीति के बारे में जो इस घर में हुई है। यार, कितने लोगों को लग रहा है कि बिग बॉस थोड़े से बायस्ड हो रहे हैं ये शिव और उनकी मंडली की तरफ, बिकॉज आई बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टू सी द ट्विस्ट इन द गेम, बट वो हो ही नहीं रहा है। ये पूरा गेम चल रहा है एक तरफ, जिसमें कि टीना शालीन कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाते हुए हमें दिखते हैं शिव की मंडली में, और इन्हीं की तरफ से कैप्टन आ रहे हैं, इन्हीं की तरफ राशन जा रहा है, तो सब कुछ इनके साइड से ही हो रहा है। अब बात करते हैं कैप्टेंसी टास्क में हुआ क्या था। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये जो रूम ऑफ टू और रूम ऑफ शाही कुक वगैरह का जो रूम था, जिसमें से निमृत, क्योंकि सुम्बुल तो हटा दी गई थी ना, तो निमृत, शिव और अब्दू के बीच में टास्क होना था और इन्हीं तीनों लोगों के बीच में से कैप्टन सेलेक्ट होता। टास्क ये था कि ये लोग मतलब शिव, निमृत एंड अब्दू रिस्पेक्टिवली, ये लोग कान में ईयरफोन लगाए रहेंगे। और ये जो हमारी रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 की जो गैंग है, जिसमें से टीना, शालीन, प्रियंका, अंकित, सौंदर्या, ये लोग बारी बारी जाएंगे शैतानी खोपड़ी के अंदर और एक एक करके ऐसे ऐसे टास्क बोलेंगे करने के लिए, जो भी इस टास्क को करने के लिए मना कर देगा वो इस कैप्टेंसी की रेस में से बाहर हो जाएगा। एक इसकी प्रिडोमिनेंट कंडीशन ये भी होती है कि आपके कान से ईयरफोन किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। और इस पूरे कैप्टेंसी टास्क के संचालक कौन होते हैं? साजिद खान। जो गंदा इन्होंने गोबर किया है ना साजिद खान ने, मैं बताती हूँ आपको कि कैसे क्या होता गया है। तो सबसे पहले निमृत ईयरफोन लगाती हैं और इनको टास्क देने के लिए जाते हैं, ये क्या नाम है, प्रियंका। और प्रियंका बोलती हैं कि आपको 100 पुशअप्स करने हैं। ठीक है, 100 पुशअप्स तो ऑब्वियस सी बात है वो कर नहीं पाएगी। और प्रियंका ने क्लियरली बोला था कि 100 कंटिन्यूअस पुशअप्स करने हैं। तो वो कभी प्लैंक्स पे करी थी, कभी पुश आउट करी थी, कभी पैर फोल्ड करके जो पुशअप होते हैं वो कर रही थी। तो प्रियंका वो सेइंग फ्रॉम द शैतानी खोपड़ी की नहीं, ये नहीं अलाउड है ये वो। बट फिर भी साजिद खान उनके फेवर में पूरा संचालन, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है उनके मंडली के लोग हैं तो उनके फेवर में ही संचालन करेंगे। तो जैसे संचालन करते कहते नहीं तो सही करिए, सही करिए। और अचानक से निमृत अपने कान से इंटेंशनली ईयरफोन निकालती हैं और साजिद खान को बताने लगती हैं कि प्रियंका उधर से क्या कह रही है। ये इंसिडेंट होते ही बिग बॉस की अनाउंसमेंट आती है कि निमृत, आपके कान से ईयरफोन निकला है एंड आप इस टास्क में हारती हैं और कैप्टेंसी की रेस से बाहर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे बोलते हैं बिग बॉस की ये प्रियंका की चतुराई की वजह से नहीं, बल्कि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। और निमृत करती रहती हैं पूरे टाइम। ठीक है, तो इस कैप्टेंसी, क्योंकि ये जो टास्क अगर आप ना थोड़ा सूझबूझ से देखो, ये पूरा टास्क जो डिज़ाइन किया गया था वो कहीं ना कहीं छोटी सरदारनी को कैप्टन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। क्यों ये लोग निमृत को इतना ओवर प्रमोट कर रहे हैं जब निमृत के अंदर पोटेंशियल नहीं है टू लीड हर इंडिविजुअलिटी? वो मंडली के साथ ही खेल रही हैं, वो दोस्तों के साथ ही खेल रही हैं, तो कितना फोर्स करोगे? मुझे सच में रश्मि देसाई पार्ट 2 दिखाई दे गया इस चीज़ में पूरे में, जिस तरीके से रश्मि को बार बार प्रमोट किया जाता था बिकॉज वो कलर्स के चेहरे हैं या जो भी इनके ब्रांड के लिए काम किया है या व्हाट्सो एवर चैनल से एसोसिएटेड हैं। तो लेकिन निमृत ने तो उसमें गुड़ गोबर कर ही दिया था पूरा ओवर एंड ऑल। उसके बाद जाते हैं हमारी अर्चना जाती हैं और वो शिव को टास्क देती हैं पानी पीने का, बट वो ये कहना भूल जाती हैं कि टाइम वाइज करना है उस चीज़ को, इतने देर में इतनी तो 3 लीटर पानी बेसिकली करना होता है। और जबकि बजर आउट भी हो जाता है लेकिन फिर भी शिव पानी पी रहे होते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि तब राजा भी मैं हूँ प्रजा भी मैं हूँ, जब साजिद खान ही संचालन कर रहे हैं और सारा आखिरी फैसला संचालक का होता है, तो उन्होंने आखिरी फैसला देते हुए बोला कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ ऑल क्लियर्ड एंड शिव हैज़ डन इट इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो फिर शिव भी क्वालिफाई कर जाते हैं मतलब कैप्टनसी की रेस के लिए। फिर अंकित जब जाते हैं ना, मुझे ना ये अब्दू वाला टास्क काफ़ी अनफेयर लगा बिकॉज
चलो एक टास्क तो अब्दू ने कर दिया था कि 2 कच्चे अंडे जो पीने थे वो तो अब्दू ने फटाफट से पी लिए, लेकिन बाकी के जो और टास्क दिए, मिर्ची वाला टास्क जो दिया वो साजिद खान ने उसको कैंसिल करवा दिया, नमक वाला दिया वो भी कैंसिल करा दिया। फिर 1 लीटर पानी 5 मिनट में पीने, यार तुम 1 लीटर पानी 5 मिनट में पीने का टास्क तो कर ही सकते हो, बट साजिद खान वॉज, आई थिंक साजिद खान काइंड ऑफ स्पॉइल्ड द फ्लेवर ऑफ द होल गेम एंड अपनी मंडली को इतनी ओवरली ज़्यादा प्रोटेक्टेड करते हुए दिखे कि उनका जो एक जिस इस कार्य को बहुत ज़्यादा आई फील कि एक एंटरटेनिंग टास्क बनाया जा सकता था और वो नहीं हुआ। और मुझे इस बात पे ना अंकित का स्टैंड बहुत अच्छा लगा। अंकित कहते हैं जब इनको कुछ करवाना ही नहीं है या हर टास्क जो भी मैं दे रहा हूँ वो जब कैंसिल ही कर देना है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं शैतानी खोपड़ी में बैठूं और अपना खोपड़ी लगाऊं बेसिकली। एंड ही सेज नो आई एम क्विटिंग। तो बिग बॉस कहते हैं कि तो आई यू सेइंग दैट यू आर गोइंग टू क्विट द टास्क, तो उस पर कहते हैं हाँ आई एम गोइंग टू क्विट द टास्क बिकॉज आई कैन नॉट टेक दिस एनी फर्दर, ये वो, बिकॉज अब्दू तो बार बार करने के लिए मना ही कर रहे। और अब्दू ने साफ वर्बल शब्दों में बोला था मैं ये टास्क नहीं करूँगा। So as per the rule of this game, ideally when somebody declines to do a task, you automatically gets out of the captaincy race. बट ऐसा साजिद खान फैसला देते हुए दिखते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा, बहुत ओवरली बायस्ड संचालन दिखा साजिद खान के द्वारा और द फ्लेवर ऑफ द गेम वॉज ऑल्सो स्पॉइल्ड। इवेंचुअली लास्ट में शिव और अब्दू के बीच में कंपटीशन होता है जिसमें सौंदर्या, टीना और शालीन को अंदर बुलाया जाता है एंड दे म्यूचुअली हैव टू डिसाइड कि कौन कैप्टन बनना चाहिए। तो हमें पहले पिच करते हुए दिखती हैं टीना और सौंदर्या दोनों अब्दू के लिए कि अब्दू शुड बी द नेक्स्ट कैप्टन, बट ऑब्वियसली शालीन अपना तिरिया चरित्र दिमाग लगाते हुए वो शिव को बोलते हैं क्योंकि शिव इज़ द वन हु कैन एक्चुअली सेव टीना फ्रॉम नॉमिनेशंस एंड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। तो वो इन अ वे इशारा करते टीना को और टीना कहते अच्छा अब मैं समझ गई। टीना तो आई थिंक मुझे लगता है ना बस वो दिखाई रही है कि स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, बुद्धि तो वो घर पे रख कर आई हैं एनीवेज, क्योंकि अब तो तुम किसी की सुनता नहीं है। शिव तो एटलीस्ट सुनता है सबकी, ठीक है, एटलीस्ट थोड़े बहुत अलायंसेस वो बनाकर चलता है। तो इस वजह से ये शिव जो है म्यूचुअल कॉन्सेंट के थ्रू पता नहीं सौंदर्या क्यों इस बोट में बैठकर मान जाती है, आई डेंट गेट इट, बट ईदर वेज सौंदर्या का फायदा दोनों तरफ से नहीं होना है, चाहे अब्दू कैप्टन बने चाहे शिव कैप्टन बने, तो प्रेफरेंसेस तो उसको दोनों में भी नहीं मिलने वाले थे। तो आई थिंक दैट्स वाई शी काइंड ऑफ टेक्स अ डिसीजन कि भाई ठीक है शिव को बना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शिव बिकम्स अ न्यू कैप्टन ऑफ द हाउस एंड नाउ बीइंग अ न्यू कैप्टन थोड़े से मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे साजिद खान जब कैप्टन बने थे तो यू हैड शाही कुक्स इन द रूम ऑफ 2 एंड उसके बाद तुम्हारा रूम ऑफ 3 भी जो था वो प्रेफरेबल हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जो भी रूम ऑफ 2 में रहेंगे वो शाही कुक भी होंगे और वो ही नॉमिनेशन से सेव भी होंगे। तो अभी शिव फंसता है इस क्या बोलते हैं चक्रव्यूह में कि कैसे वो डिसीजन ले कि अब्दू और साजिद को वो रूम ऑफ 2 में रखेगा, क्योंकि अगर वो दोनों जाएंगे तो वो दोनों तो खाना बनाना जानते नहीं हैं, तो कैसे होगा ये पूरा केस। तो इसलिए उसके पास चॉइस ही नहीं बचता है। साजिद कहते हुए दिखाते देते नहीं तो फेयर खेल, क्योंकि खाना बनाने तो नहीं आता है। तो निमृत और टीना को वो रूम ऑफ 2 में रखते हैं एंड ऑटोमेटिकली दे गेट सेव फ्रॉम नॉमिनेशन एंड इन अ वे they paid Tina off as well, which they were carrying her favor as a liability in the further next task, और वो भी चीज़ पे ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है पूरा कैप्टेंसी का झोल झमाटा एंड अगले दिन होते हैं नॉमिनेशंस के टास्क। उसमें आपको सुपारी देनी है एंड देन यू हैव टू सैक्रिफाइस ईच अदर्स प्रोडक्ट्स एंड जाके कन्विंस करना है कि किसको कन्विंस करना है। तो बेसिकली जो कैप्टन ऑफ द हाउस है वो और द रूम ऑफ 2 हैं, तो शिव, निमृत और टीना जो हैं वो नॉमिनेशन से सुरक्षित हैं, तो वो ही लोग इस प्रक्रिया में पार्ट लेंगे और लोगों को नॉमिनेट करेंगे। तो अभी MC स्टैन तो ऑलरेडी 4 हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, तो वो तो नॉमिनेटेड है ही। उसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग पेयरअप्स देखने को मिले और थोड़ा सा मुझे ना बायसनेस तो मैं नहीं कह सकती, हो सकता है ये कुछ क्रिएटिव वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस हो गेम के लिए, बट आई डोंट फील कि यार ये प्रियंका की जो गैंग है ना उसके या अर्चना के साइड के जो लोग हैं ना, आई थिंक
दे आर लाइक अ मिनिमलिस्ट सर्वाइवर्स, तो उनके लिए भी कुछ, हमें उनको भी फ्रंट फुट पे अब कैप्टन बनते हुए देखने का मन है या राशन का डिवीजन करते हुए मन है, तो थोड़ी सी हमें उधर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक नेक्स्ट वीक तक गेम कुछ टर्न हो तो होगा। एनीवेज, तो शिव, निम्रत एंड टीना ये बारी बारी दो दो के कपल में लोग आते हैं। तो सबसे पहले शिव जाते हैं और जिसमें इनके सामने जाती हैं प्रियंका और अर्चना, एंड बाहर साजिद और निम्रत प्रिडिक्ट करते हुए दिखते हैं कि भैया ये तो प्रियंका को ही नॉमिनेट करेगा। एंड गेस व्हाट, अर्चना को नॉमिनेट करता है वो, एंड प्रियंका सेव हो जाती है। वेरी वेल सेड प्रियंका, कहती है वो तो बेटा वो तू थी तो मुझे बचा लिया, वरना वो मुझे बचाने वाला था नहीं, वैसे भी किसी भी हालत में वो तेरे कंपैरिजन में उसने मुझे बस बचा लिया। विच इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज आई थिंक शिव इक्वली हेट्स बोथ, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो कंसिडर दीज टू गर्ल्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, और वो बार बार कहता है कि मुझे इनके साथ खेलने में मज़ा आएगा। सो वो फैक्टर देखने को मिलता है और अर्चना नॉमिनेट हो जाती हैं। उसके बाद निम्रत को बुलाया जाता है और इनके पास ऑप्शंस होते हैं सुम्बुल और शालीन का। सुम्बुल को नॉमिनेट कर देती है वो और शालीन को प्रोटेक्ट कर लेती है। निम्रत का, और इस पूरे होने के बाद ना डिस्कशन जो निम्रत और शालीन का होता है कि I mean, I've never seen Charlene and Nimrit sharing a frame together, but this was the first time predominantly I kind of observed it. और हमेशा से निम्रत को दोस्त की ज़रूरत रही है, ऐसा मुझे लग रहा है एज अ रिव्यूअर। उनका इंडिविजुअल गेम प्ले कुछ है नहीं, आप कभी भी ध्यान से देखना। उनकी लड़ाइयों में भी मुद्दा नहीं होता, वो हमेशा झुंड में खेलती हुई दिख रही हैं। और फिर अब वो शालीन को भी बता रही हैं कि उन्होंने ये क्यों बोला या वो क्यों बोला। बोला तो बोला भाई, वो शालीन तुम्हारा तो दोस्त नहीं है, जिसका दोस्त है उसको तो वो छोड़ नहीं रहा है। कितना टॉक्सिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, रुक जाओ, नॉमिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर टीना को बुलाया जाता है। टीना जो डेस्परेट थी पिछले हफ्ते से अंकित को नॉमिनेट करने के लिए, उनको खुली छूट मिल जाती है। साजिद खान और अंकित के बीच में चूज़ करना रहता है और वो चूज़ करती है, ऑब्वियसली साजिद को सेव करती है, अंकित को नॉमिनेट करती है। उसके बाद आते हैं शिव दोबारा से, और उनको अब्दू और सौंदर्या के बीच में, अच्छा सौंदर्या के भी गट्स हैं, हाँ, जाके साजिद से कह रही है कि शिव को बोलो ना मुझे बचा ले, अब्दू है तेरे ऑपोजिट, तू समझ बहन क्या बात करी है। ठीक है, तो सौंदर्या नॉमिनेट हो जाती है। तो बेसिकली घर से नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते सौंदर्या, सुम्बुल, अंकित, अर्चना एंड MC स्टैन तो नॉमिनेट है ही नॉमिनेट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इस बार का एविक्शन। वैसे मुझे लगता है कि सौंदर्या के थोड़े बहुत चांसेस है, बिकॉज अंकित को लोग बाहर बहुत पसंद कर रहे हैं और उस बारे में बात भी हो रही है। सौंदर्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट डाउन हो गई है आफ्टर गौतम हैज़ गॉन आउट। और वो जो शिव के सॉरी जो शालीन के साथ थोड़ा बहुत गेम प्लान कर रही थी रिलेशनशिप को उसको एक्सपोज करने के लिए, वो भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली खेलती हुई नहीं दिख रही हैं। अनलेस आगे आने वाले 3-4 दिनों में सौंदर्या कुछ कमाल कर जाए, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से इधर सौंदर्या और प्रॉबेबली MC, बट अंकित तो मुझे लगता है लंबे रेस का घोड़ा है। सो लेट्स सी ऑन दैट पार्ट। भाई शालीन क्या कर रहा है, मुझे कोई बताएगा ये क्या मतलब, नहीं नहीं चल क्या रहा है टीना के साथ। उसको ऐसा लग रहा है कि पूरे घर की लड़कियां उसके ऊपर मर रही हैं। सुम्बुल के पापा आकर दोबारा ऑडियो कॉल पे समझाते हैं। भाई पहली चीज़ तो ये नियम के अगेंस्ट है बिग बॉस के कि बाहर की इन्फॉर्मेशन दी गई है कम्प्लीटली, और बिग बॉस ने अपना पल्ला सीधा झाड़ लिया कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो आगे से नहीं होना चाहिए। बट डूड, वो इन्फॉर्मेशन तो मिल गई ना। अभी कितनी बार सुम्बुल को तुम लोग रस्सी बांध के खींच खींच के आगे लेकर जाओगे? नहीं है, कौन सी शेरनी, वो कोई शेरनी नहीं है। दिस इज वॉट शी इज, एंड दिस शी इज नॉट एबल टू ओवरकम हर फीलिंग्स एंड फियर एंड वॉट एवर शी इज़ फेसिंग इन द हाउस। बात बात पे वो रो देती है। मुझे समझ में नहीं आता उसको बार बार क्यों बताया जा रहा है कि बाहर क्या चल रहा है और हाउ यू बीइंग पोर्ट्रेड, बिकॉज इट लुक्स लाइक शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू एनी वन। उसके पापा बोलकर गए कि शालीन और टीना से दूर रहो, फिर भी फ्रेम में दिख रही हैं, फिर भी टीना उनके ऊपर काफ़ी एक्यूजिशंस लगाते हुए दिखती हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम सुम्बुल शुड टॉक, प्लीज़ टॉक, से थिंग्स क्लियरली। जैसे तुमने शालीन को थोड़ा बहुत चीज़ों को समझाया है जब ये अर्चना ने ये मुद्दा बनाया था
कि मतलब तुम लोग घर अपना रूम ऑफ 4 साफ़ नहीं करते हो, गंदा पड़ा हुआ है, ये वो। काफ़ी अच्छे तुमने कॉन्वर्सेशन करी, बट रो मत यार, बात छूटते ही रोती है ये हर बात पे, और वहीं पे ये वीक लगने लगती है। शालीन जब ये बात बोलते हैं ना, हम तीनों का बॉन्ड बेस्ट है, मैंने कहा कौन से बिग बॉस की बात हो रही है? ये वही बिग बॉस चल रहा है ना जिसको हम देख रहे हैं दूर से, बिकॉज किसी का सगा नहीं है वो आदमी, वो उसको वो पता नहीं ना, शी इज़ वेरी टॉक्सिक इवन एज अ फ्रेंड आई वुड से। एंड टीना इज प्लेइंग, शी ट्राइज टू प्ले स्मार्ट, बट उसकी चीज़ें ना सही तरीके से बैठ नहीं रही हैं। और डेट के बाद तुरंत जब ऊपर टेरेस पे शालीन के लिए हलवा बना कर गई थी, और जब मैडम गैस छोड़कर आ गई थी खुला हुआ, तो उसमें बोलती भी है दिस बगर इज़ प्लेइंग मी। तो बेसिकली टीना को भी पता है कि शालीन किसी का सगा नहीं है, लेकिन टीना शालीन के बिना कुछ कर नहीं पा रही हैं गेम में, इसलिए बार 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 उन्हीं के आगे पीछे डोलते हुए दिखती हैं। एक्चुअली द अदर वे अराउंड, शालीन उनके आगे पीछे डोलते हुए दिखते हैं। आई डोंट नो, बट जस्ट अगर सुम्बुल को अब भी समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक 2 वार्निंग्स आर मोर देन इनफ। एंड इट्स नॉट फेयर फॉर अदर प्लेयर्स इन द गेम जिनको बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कि आपको आके कोई आपका घर वाला सुना रहा है, समझा रहा है। दिस इज़ नॉट डन। मुझे साफ लगा कि उनके पापा की बीमारी का बहाना था, बस उनको क्लियर कट कुछ चीज़ें समझानी थी। आई डोंट नो इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और व्हाट्सोएवर, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑफ समथिंग विच आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट दिस इज़ नॉट राइट, ओके। एंड आई होप कि सुम्बुल इस बार घर से बाहर हो जाए। एक्चुअली मैं क्यों बोल रही हूँ कि एम सी स्टैन या सौंदर्य की बारी, एक्चुअली आइडली तो सुम्बुल का इनपुट ज़ीरो है गेम में, एंड शी शुड बी आउट। बट लेट्स सी, फ़ैन फॉलोइंग्स उसकी काफ़ी हैं, फ़ैन क्लब्स उसके काफ़ी हैं, एंड पीपल आर स्टैंडिंग बाय हर, सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हु इज़ गोना गेट ऑफ दिस वीक। तो मेरी तरफ से ये काफ़ी एक तरफा हफ्ता रहा है साजिद एंड शिव की मंडली की तरफ से, इन फेवरिज्म ऑफ दैट। So let's see how it's gonna take it further, because I am really looking forward to see a twist। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो क्रिएटर डिस्प्यूट होगा और चीज़ें टर्न ओवर होंगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। बिग बॉस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ब्रिंग मोर टास्क यार, और टास्क लाओ, टास्क नहीं करा रहे हैं लोग। बट एनीवेज, मेरी तरफ से ये था आज का रिव्यू, एंड आई होप यू डिड एंजॉय द रिव्यू। इफ यू डिड लाइक द वीडियो, you know what you have to do: like, comment, share and subscribe, and share it with your बिग बॉस क्रेजी गिल्टी प्लेजर फैंस, ठीक है? जाओ देखो, और बहुत सारे और भी व्लॉग्स आने वाले हैं। कतार में फीफा शुरू हो गया है, तो फीफा का भी व्लॉग आ जाएगा। एक्चुअली इस वीडियो के बाद मैं एडिटिंग करने वाली हूँ सारा कुछ, सो लेट्स सी हाउ इट गोज फर्दर। Till then, see you. Ciao, hasta la vista. बुरा है।